अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घर में सब सही हो सलामत हो। आज ये आपके लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट और घर में बनी हुई चीज़ों से हम बहुत मज़ेदार आज सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ। और ये सैंडविच जो है हमारे घर में तकरीबन बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं और अक्सर बनते हैं क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं लंच में भी उनको ये अक्सर दे देती हूँ और अगर घर में शाम में कभी चाय के साथ भी दिल चाहे तो हम बना सकते हैं आराम से। तो चलिए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ मुझे चाहिए वेजिटेबल्स। अच्छा, वेजिटेबल्स में आपके पास जो घर में अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ बंद गोभी, या आजकल मौसम है बंद गोभी का, तो गाजरें बंद गोभी वगैरह तो हर घर में होती हैं। तो ये मैंने थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी सी उनको काट लिया है, गाजरों को काट लिया है छोटा-छोटा सा, थोड़ा-थोड़ा सा बंद गोभी काट लिया है। साथ मैंने थोड़ी-सी शिमला मिर्च ले ली थी, उनको मैंने छोटा-छोटा सा काट लिया और साथ मैंने आलू एक ले लिया था, उसको छोटा-छोटा सा काट लिया था और धनिया। ये तकरीबन ही सब सब्जियाँ हमारे घर में होती हैं और ये बहुत हेल्दी होती हैं, तो आजकल ज़रा हम इसका यूज़ ज़रा ज़्यादा करते हैं। तो बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं, तो हम इस तरह से हम उनको खिला सकते हैं। यहाँ मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल और उसके अंदर मैंने ना एक ये सब्ज़ लहसुन है, इसको मैंने इस तरह मोटा-मोटा सा काट लिया है। इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आएगा जब आप इसको यूँ यूज़ करेंगे। जो क्रश्ड आता है ना उसका टेस्ट और आता है और जो ये फ्रेश वाला होता है ना इसका टेस्ट थोड़ा और होता है। तो ये मैंने छोटा-छोटा सा इसको बहुत बारीक नहीं किया है, तो इसको मैंने काट लिया है इसके अंदर। और अब मैं इसको थोड़ा-सा इसके अंदर ना सौते करूँगी, बिल्कुल लाइट सा मैंने अभी इसको किया और साथ ही मैंने ना इसमें आलू डाल दिए क्योंकि आलू थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। अगर आप आलू स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आलू डाल लीजिए और साथ आप गाजरें डाल लीजिए क्योंकि बाकी वेजिटेबल्स तो हम थोड़ी क्रंची खा सकते हैं, आलू ज़ाहिर है गले हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन आलू जितनी देर मैं आपको दिखाऊँगी बड़ी जल्दी से आसानी से, क्योंकि बहुत बारीक-बारीक कटे हुए हैं, तो बहुत जल्दी गल जाएँगे। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो इट्स ओके, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप खाली गाजरों वगैरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ना इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हल्का सा फ्राई किया है। इतना फ्राई मैंने कर लिया है कि उन्होंने हल्का सा अपना कलर चेंज कर लिया है सब्जियों ने। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर जो हमारे पास जो बाकी की वेजिटेबल है, ये मेरे पास बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। बाकी की वेजिटेबल्स भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि वो भी जो है साथ के साथ इसके अंदर पक जाएँ, ठीक है। तो इसको भी अब हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, जैसे मैंने पहले उन दोनों सब्जियों को फ्राई किया था, तो इसको भी हम साथ-साथ इसके अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन की जो खुशबू है ना वो अच्छे तरीके से सब में आ जाए, ठीक है। अब हम इसके अंदर हमारे डालेंगे मसाले। आप जो है ना मसाले आप लाइट बनाना चाहते हैं तो आप इसी क्वांटिटी को थोड़ा-थोड़ा कम कर लीजिएगा। वैसे बहुत लाइट बने थे, बहुत अच्छे मज़ेदार बनते हैं। तो यह मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून, मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, ठीक है। थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा, नमक। उसके बाद जनाब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ये मेरे पास है गरम मसाला, ये 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाले का डाला है। बहुत कम स्पाइसेस मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो स्पाइसी नहीं। और यहाँ मैं 1/4 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स यूज़ किए हैं। लाल मिर्चें हम दूसरी यूज़ नहीं करें, चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर काली मिर्चें यूज़ की हैं। तो ये सब मसालों को हम डाल के ऐसे थोड़ा-सा चम्मच इसके अंदर पहले हिलाएँगे और ना फिर हम इसमें जो है थोड़ा-सा जो है पानी डाल दें। अगर आपको लगता है कि हमारे मेरे पास गैस स्लो आ रही थी तो मैंने वो जलने का इतना खतरा नहीं था, तो मैंने पानी थोड़ी देर बाद डाला है। अब यहाँ हमने सिर्फ इतना पानी इसके अंदर डालना है कि हमारी वेजिटेबल्स जो है ना वो थोड़ी-थोड़ी सी बैठ जाएँ, थोड़ी-थोड़ी सी गल जाएँ। यानी आलू तो ऑलरेडी जब हमने फ्राई किए हैं तो वो हो गए थे फ्राई, आधे तो उस टाइम ही वो डन हो चुके हुए थे, 50%, 50% वो इतने पानी में डन हो जाएँगे, ठीक है। ये देखिए इससे ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला है, तकरीबन हाफ़ कप से भी कम पानी मैंने इसके अंदर डाला है। अब ये जनाब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ये है रेड चिली सॉस, थोड़ी-सी आप ये डाल लीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा इससे आएगा। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है, आप सोया सॉस डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ जनाब मैं इसके साथ डाल रही हूँ केचअप, 1 टेबलस्पून मैंने भर के इसके अंदर केचअप का यूज़ किया है। केचअप जो है ना इसके अंदर, इसका आपको पता है बच्चों को ज़रा केचअप का टेस्ट अच्छा लगता है, तो हम इसके अंदर ही सब चीज़ें डाल रहे हैं। तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल के इसको, आप ये देखिए भी आपको पानी नज़र आ रहा होगा, सब्जियाँ भी हल्की-हल्की कच्ची नज़र आ रही होंगी। तो अप्रॉक्स इसको टोटली जो है ना 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको ये फ्राई होने में, और ये देखिए बिल्कुल गल गया है। तो मैंने इसको हल्का-हल्का सा ऐसे चम्मच से दबा रही हूँ उसको साथ-साथ, ताकि जो है ना वो एक अच्छा सा बैटर बन जाए और जब हम इसको सैंडविच में ये हमारी फिलिंग जो है ना जाए तो सैंडविच से बाहर नहीं गिरे। ये देखिए हल्का-हल्का सा हम इसको दबा लेंगे, पीसना नहीं है क्योंकि फिर सब वेजिटेबल्स का जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम वेजिटेबल सैंडविच बना रहे हैं। अब मैंने इसको उतार लिया उससे और अब मैं इसके अंदर जी ये तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर जो है मेयोनीज़ डाली है। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेयोनीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिए, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल लीजिए। वैसे तो मेयोनीज़ सबको ही अच्छी लगती है, तो मैंने इतनी डाली है कि इसकी ना अच्छी सी एक बाइंडिंग बन जाए। आप चाहें तो आप इसमें प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं, प्याज भी अच्छे लगते हैं इसके अंदर। मैंने वैसे नहीं डाला है, मतलब वो जो भी वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। अब जी मैंने यहाँ पर ले लिया ब्रेड, स्लाइस ले लिया ब्रेड का। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हैं। आपको पता है सैंडविच ब्रेड थोड़ी सी इससे बड़ी शेप में होती है, स्क्वायर शेप में होती है। तो ये मैंने नॉर्मल ब्रेड घर में जो रखी होती है आमतौर पे वही है, और उसके ऊपर ना मैंने इसके अंदर ये
ये मैंने इसके ऊपर ना अच्छी तरह से इसकी अच्छी तरह भर के हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे, ताकि जो हमारे सैंडविचेस का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा सा मज़े का आए। और मैंने इसको भर दिया और दूसरा सैंडविच ऐसे दूसरी ब्रेड जो है इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। फ़िलहाल ये मैं इसको यूँ ही यूज़ कर रही हूँ। आप अगर इसको यहाँ पर इसी एज़ इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर लें। मैं थोड़ा-सा इसको ना ग्रीस करूँगी मक्खन के साथ या घी के साथ, आप इसके साथ मर्ज़ी कर लें। मैं बताती हूँ वो भी कैसे हम करेंगे। अब मैंने इसके अंदर भी फिलिंग कर रही है, ठीक है। जब हम इसकी फिलिंग करेंगे, जब हम इसको करेंगे ना ग्रीस करके हल्का सा कलर देंगे, देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा इधर मक्खन डाला है। आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं नॉर्मली, मैंने यहाँ पर मक्खन का यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर ये सैंडविच रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली हम नहीं बना रहे हैं। तो ये मैंने इसके अंदर रख लिया है ना। इसको ना हम टोस्ट उसमें भी बना सकते हैं, जो मेकर होता है ना, तो सैंडविच मेकर होता है, उसमें भी हम आराम से इसको बना सकते हैं। मकसद हमारा ये कि बाइंड हो जाए। लेकिन अभी देखिएगा ये यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्रिस्प ले आएंगे, तो हमें ना इसमें थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए। तो मुझे तो जो सैंडविच है वो क्रिस्पी से ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हमने रख दिया। अब एक तरह से पहले हम कलर देंगे इसको, फिर उसके साथ जो है हम दूसरी साइड से भी इसको कलर दे देंगे। ये मैंने 2 बराबर रख लिए थे और ये देखिए ऐसे आपने चम्मच से ऐसे उठाना है और यूँ ऐसे। अब आप इसको थोड़ा-सा जब इसको प्रेस करेंगी ना ऊपर से, ये देखिए ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगी तो ये जुड़ जाएँगी आपस में। मतलब वो जैसे अलग-अलग होते हैं ना, अंदर से चीज़ें गिरेंगी नहीं, ऐसे नहीं होगा। बहुत अच्छा से ये जुड़ जाएगा जब दोनों तरफ से क्रिस्प हो जाएगा। थोड़ा-सा आपने इसको ऐसे ना चम्मच से हल्का-हल्का सा प्रेस करते जाना है साथ-साथ, ठीक है? इसी तरह से अब मैं दूसरा भी सैंडविच अपना इस तरह से टर्न कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और मेरे जो है अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए जी, ये हमारे सैंडविचेस की फाइनल लुक है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सैंडविच बन के तैयार हुए। अपनी फैमिली को खिलाएँ, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, और अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो आप वेजिटेबल उनको इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है? और अपने कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट जो है आपका मेरे लिए एप्रिसिएशन होती है। और अपना ख़्याल रखिएगा बहुत-बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।